लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप विमर्श न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लखीसराय में जो नरसंहार का घटना घटा है उससे पूरा देश दहल उठा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पे जाके पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, अनेक प्रकार का सांत्वना दे रहे हैं, किंतु कार्रवाई जो है दोषियों के खिलाफ अभी तक नहीं हुई है। वही सब मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने आवास पे पीसी रखते हैं। पीसी में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो पीड़ित परिवार है जिसमें कि 6 को गोलियां मार दिया जाता है, उसमें 3 की मौत हो जाती है, 3 पटना के पीएमसीएच में भर्ती है, जिसमें से 2 के गोली अभी शरीर से नहीं निकाला गया है और अभी तक अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। पीड़ित परिवार से हमने वहां मिला भी और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है। एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। डॉक्टर से हमने बात भी किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उनसे जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया और ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। जिले में वही एसपी है, उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। थाना पूरी तरह से एसपी के देखरेख में चलता है और थाने के अंदर कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। एसपी कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि छठ के समय यह घटना घटित हुआ था। अब सत्य कौन है ये तो उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। घटना घटित होने के बाद आप इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए। उनके लोग, परिवार के सदस्य, कई स्थानीय लोग भी कहा कि लखीसराय स्टेशन प्लेटफार्म से सटा हुआ इनकी जमीन, कीमती जमीन पर ये जमीन माफियाओं की निगाहें टिकी हुई थी। पहले तो प्रयास किया कि बहू बेटियों को छेड़ें, तंग करें, बेच करके भागे और जब उसमें सफल नहीं होता है तो घटना को इस स्तर तक ले जाएं। हमने मांग किया कि अगर जो उन लोगों का कहना है तो आप एक एंगल पर काम क्यों कर रहे, ये अलग एंगल है, उस पर भी आप जांच कराइए।
लेकिन पूरा प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में नजर आता है। और जब एसपी के कहने पर डीआईजी एक मृतक बच्ची का फोटो प्रेम पर्सन का कई फोटो को सजा रहा हो और दिखा रहा हो, ये मानवता को लज्जित कर रहा है। और ये मानसिकता प्रशासन का दिखाई पड़ रहा है कि ये माइंड सेट कर लिए कि हमको और इधर उधर जांच नहीं करना, ये प्रेम प्रसंग कह के इसको दबा देना। इसके पहले भी लखीसराय के अंदर इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई है, क्योंकि लखीसराय में ये पहली नरसंहार नहीं है। कई लोगों की हत्या जमीन के कारण, बालू के कारण, दारू के कारण हो रहा है। और ये सिंडिकेट पूरे प्लानिंग वे में वहां हत्याओं का दौर चला रहा है। वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है इस सिंडिकेट के तोड़ने का, इस पर कार्रवाई कराने का। आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, निर्दोष रहेगा तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्यों सीबीआई से जांच कराने से भाग रहे हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा? वो तो आपके दबाव में आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बाढ़ हो या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। जहां ये स्थिति है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि पूरी तरह से 5वां दिन बीत गया, अपराधी पकड़ाया नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आप ही के बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया था, नौकरी भी दिया था। तो आप साफ शब्दों में सुना कि विजय सिन्हा साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि लखीसराय में जो नरसंहार का घटना घटा है उसको प्यार मोहब्बत का हवाला दे दिया जा रहा है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। बताया जा रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा लखीसराय रेलवे स्टेशन के पास में इनका जमीन था, उस जमीन को हड़पने के फिदार में ये अपराधी इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया है। प्यार मोहब्बत जैसी बातें कुछ भी नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत की बात रहती तो पीड़ित को सिर्फ मारा जाता, पीड़ित के पूरे परिवार को नहीं मारा जाता। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।